हे गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज वो दिन आ ही गया जिसका आप लोगों को इंतजार था। मैं इंतजार का बात इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों बना के अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो पहले देख लो, उसके बाद ये वाला वीडियो देखना। तो कल मेरी आप ही का एनिवर्सरी था, तो मैंने कल ही पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिनी व्लॉग डाल दिया। तो आज मैं ये लॉन्ग वीडियो को एडिट करके डाल रही हूँ। तो स्टार्टिंग में आप लोगों को मैंने दिखाया था कि मेरा इतना मोटा सा बैग मैंने जो पैक किया है, तो उसको देख के आप लोग को लग ही रहा होगा कि हम लोग वहाँ एक दिन स्टे करेंगे। वैसे तो रुकने का मन बिल्कुल भी नहीं था, पर आप ही का घर है, उसकी बात तो माननी ही पड़ेगी। तो बहुत जिद करने के बाद हम लोग एक रात के लिए रुक गए। उसके बाद मॉर्निंग होते ही हम लोग आ गए। तो यहाँ से लेके मॉर्निंग होने तक का सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस ब्लॉग में मिल जाएगा। तो सफ़र जितना लंबा था, मज़ा भी उतना ही आ रहा था क्योंकि हम लोग बाइक से जा रहे थे। वैसे बाइक से जाने का प्लान तो मेरा ही बना था। वैसे हम लोग जा भी सकते थे कार वगैरह से या फिर ट्रेन से या फिर बस से, पर बाइक से जाने का मज़ा ही कुछ और है, आप लोग देख लो। और यही मज़े के चक्कर में मुश्किल भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि रास्ते के हवा के कारण मैंने अपने फीवर और जुकाम सबको टाटा बाय बाय बोला था, वो फिर वापस ही आ गया क्योंकि रास्ते में हवा काफ़ी ज़्यादा थी। और बातों बातों के चक्कर में आप ही का घर भी आ गया। तो घर पहुंचने से पहले हम लोग थोड़ी देर पहले उतरे क्योंकि आगे का रास्ता थोड़ा गड़बड़ था, जिसके कारण भैया ने मुझे पहले ही उतार दिया। और ये मेरी आप ही का घर है, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और थोड़ा देर इंतजार करने के बाद फाइनली गेट खुल ही गया। और ये मेरी आप ही के घर का अंदर का लुक है, कैसा लगा ये भी ज़रूर कमेंट करके बताना। और ये मेरी आप ही, आप लोग तो जानते ही होंगे, और नहीं जानते हो तो जान जाओ। तो मैंने सबसे पहले गुची से आके मिली क्योंकि मुझे ये बहुत प्यारी लगती है। बट इससे मिलने के बाद मुझे लगा कि इसकी तबीयत थोड़ी डाउन सी है। उसके बाद मैं अपना थोबड़ा देखने के बाद आप लोग को मेहंदी दिखाई, जो कि काफ़ी सिंपल है, जो मैंने यहाँ आने से थोड़ी देर पहले ही लगाया था। और ये देखो, ये मेरा दोनों क्राफ्ट जो कि पहले वाले चैनल पे अपलोड था। अच्छा लगता है ना अपना क्राफ्ट देख के। और सबसे ज़्यादा मेहमानदारी तो यही लोग निभा रहे थे। देखो ना कितने आराम से बैठे हुए हैं, और इसका तो मत ही पूछो। और जहाँ मैं जाऊँ वहाँ खातिरदारी ना हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। आप लोग से बेहतर और कौन जानेगा, बताओ। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ मेरे लिए इतना सारा नाश्ता लगा दिया जाता है। और हम लोग की मदद करने के लिए मेरी आप ही भी हमारा कुछ साथ देती। ये देखो, बिना मेकअप की भी कितनी प्यारी लगती, माशाल्लाह ज़रूर बोलना आप लोग। और इसको देखो, इसका तो अलग ही है। देन उसके बाद नीचे हम लोग काफ़ी बोर हो रहे थे, तो हम लोग ने डिसाइड किया कि ये नीचे बैठने से अच्छा चलो छत पे ही घूम लेते। तो छत पे हम लोग आ गए फ़ोटो वगैरह लेने के लिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ कितने प्यारे प्यारे फ्लावर हैं। और यहाँ मुझे बैगन भी दिखा, बताओ, फ्लावर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। और यहाँ एक मिर्ची भी थी जो कि कॉमन है, मेरे घर पे भी है पेड़। और ये देखो, ये राखी फ्लावर का पेड़ है। मैं ना फर्स्ट टाइम देख रही हूँ राखी फूल। और इन लोगों का फ़ोन चलाना तो कभी ख़त्म ही नहीं होता। और चाय का क्लिप मैंने लेना भूल गई, बट आप लोग समझ जाओ कि हम लोगों ने चाय पीने के बाद ही डेकोरेशन करना स्टार्ट कर दिया। तो वैसे तो मन किसी का नहीं था कि डेकोरेशन वगैरह हो बैलून का, क्योंकि हम लोग बहुत बोर हो रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो बैठे बैठे क्या करें, बैलून ही फुला लेते। तो पूरा क्रेडिट तो मैं नहीं ले रही हूँ, बट सजावट का सारा क्रेडिट मेरा है। और उसके बाद फुलाने का तो सारे ने मिल के फुलाया था। और फिर उसके बाद मेरी मुलाकात इस प्यारी सी बच्ची से हुई, जिसका नाम तो मुझे पता नहीं, बट मैंने उससे एक प्यार से चुनमुन बुलाती थी। है ना प्यारा नाम। मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा क्लोज हो गई थी वे मेरी। मुझे तो जानती भी नहीं थी फिर भी। और यहाँ पे आप भी पापा से बात करते हुए, मैं वीडियो बनाते हुए, डेकोरेशन कैसा लगा ये वाला ज़रूर बताना। और यहाँ पे सब लोगों ने डिसाइड किया कि बोर्ड बैठने से अच्छा है कि चलो एल्बम ही देख लेते। तो ये हम लोग की इधर वाला एल्बम है, तो हम लोग आ रहे थे तो सोचा कि लेते आते हैं। और ये बेस्ट पार्ट है, आप लोग बिल्कुल स्किप मत करना क्योंकि भाई ने अपी को सरप्राइज़ दिया था, क्योंकि इसी टाइम उन लोगों का निकाह हुआ था। तो इसी टाइम वो लोग दिए और हम लोग बेवकूफ़ पहले ही आके गिफ्ट दे दिए, बताओ। तो सबसे बेस्ट काम तो यही किए। उसके बाद ये सब हंसी मजाक होने के बाद खाना का टाइम आ गया, जो कि मैंने बहुत कम लिया था। और ये मीठा देखने में काफ़ी टेस्टी लग रहा था, जो कि मैं टेस्ट
एडजस्ट करना भूल गई, अभी देख के मन कर रहा है। और ये केक कटिंग का टाइम आ गया। केक कटिंग में ये 3 केक आए थे और ये ब्लू वाला हम लोग की तरफ से था। कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। वैसे तो तीनों केक बहुत प्यारा लग रहा था। और उसके बाद आ गया केक कटिंग के टाइम। तो इस केक कटिंग के टाइम सबसे मुश्किल आता है कि बोले तो बोले क्या। हैप्पी बर्थडे तो बहुत कॉमन हो गया, बट हैप्पी एनिवर्सरी बोलना बहुत मुश्किल है। तो हम लोगों ने बस क्लैपिंग करके ही सेलिब्रेट कर लिया। अरे आप लोग मत ही पूछो, ये लोग तो बिल्कुल रोमांटिक नहीं थे। इतना बोलने के बाद ही ये दोनों अपने एक दूसरे को केक खिलाए। बताओ तो ये कोई बात हुई। और ये एक दूसरे को केक खिलाने का परंपरा खत्म हो गया, तो मैंने भी अपनी आप ही को केक खिला ही दिया। और ये मेरी आपी को देखो, रात के 12:30 गिफ्ट को ओपन कर रही है। बताओ तो मैं एकदम आराम से सोई हुई थी, उठ के आई, मैगी चलो गिफ्ट को अनपैक करना है, और उठा के मुझे ले आई। और ये किस किस ने गिफ्ट दिया है मुझे तो पता नहीं, आप लोग बस ऐसे ही देख लो। और बेस्ट पार्ट तो मुझे ये लगता है कि रात में उठ के केक खाने का। वैसे तो मुझे केक बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि मैं अपने बर्थडे का खुद नहीं खाती, बट ये मोमेंट देखना बहुत अच्छा लगता है मुझे। और ये सब प्रोसेस होने के बाद मैं चली जाती हूँ सोने। और ये मॉर्निंग का सीन है। मॉर्निंग में उठ के मैं अपना थोबड़ा चमकाने के बाद चली जाती हूँ आपी के पास। तो आपी के पास जाते ही वो सबसे पहले बोलती है हेलो हाय करना, बाद में सबसे पहले जाओ नाश्ता करने के लिए, क्योंकि वैसे तो सुबह सुबह इतना सारा खाना तो मुझे पसंद नहीं है, बट आपी का डांट सुनना तो मुझे नहीं था, तो मैं चुपचाप खाने लगी। उसके बाद भैया लोग भी कहीं गए थे बाहर घूमने के लिए, तो वहाँ से घूम के आए, तो उन लोग को भी आप ही डांट के बैठा दी। वो लोग तो वैसे खा नहीं रहे थे, पर आप ही का डांट सुनने से अच्छा है कि चुपचाप ये लोग ने खा लिया। सबसे बेस्ट पार्ट तो मुझे चाय पीना लगता है, जो ये लोग ने पहले दिया नहीं। सबसे पहले बोली आप ही पहले खाओ फिर चाय देंगे। उसके खाने के तुरंत ही बाद ये लोग नाश्ता भी लगा दी, क्योंकि नाश्ता के बाद हम लोग को घर जाना था। तो छोले भटूरे बने थे खाना में, जो कि मुझे वो भी नहीं पसंद, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ऑयली रहते। तो हम लोग का जाने का तैयारी हो रहा था, और मैं जाते जाते ये प्यारा सा क्लिप भी ले ली। उसके बाद हम लोग सबको अलविदा कहने के बाद अपने घर की तरफ चले गए। और रास्ता का ये सब व्यू भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था ऊपर जाने, बट आप ही को छोड़ के आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। पर कोई बात नहीं, आप ही दिसंबर में यहाँ आ ही जाएगी हम लोग से मिलने के लिए। और वैसे भी दुबई हो या गाँव हो, अपना घर अपना ही होता है, क्योंकि वहाँ कुछ ज़्यादा कंफर्ट फील होता है। और वैसे ऐसी बात नहीं है कि आप ही के घर पे मज़ा नहीं आ रहा था, आप ही के घर पे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। पर मैं अपनी क्राफ्ट को बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि आज मैंने कुछ भी नहीं अपलोड किया, आप लोग को तो पता ही होगा। और रास्ते में भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जाने में। और ये प्यारे प्यारे व्यू को देखते हुए हम लोग अपने घर की तरफ भी आने लगे। बहुत जल्द हम लोग अभी अपने घर भी पहुँच जाएंगे। और इसे देखो, ये इतना स्पीड बाइक चला रहा था, आप मेरे बाल देख के ही समझ जाओ। मैं स्कार्फ करना चाहती थी, पर मैं भूल गई स्कार्फ करना, और मेरा बाल भी पूरा का पूरा ख़राब हो गया। और घर पे आते ही मैंने सबसे पहले मम्मी को कहा कि मम्मी मुझे चाय बना के दो, क्योंकि सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, और इसको मैं सबसे ज़्यादा मिस कर रही थी। और ठंड के कारण हम लोग इसको नहीं लेके गए। और मम्मी मुझे सबसे पहले बोलती है कि चाय पीने के बाद सबसे पहले सारे पौधे में पानी दो, और चेक भी कर लो सारे कैसे है पौधे। और ये देखो कितनी सारी मिर्चियाँ फड़ी है ना। आप ही के घर पे भी थे, लेकिन उस पेड़ में बस एक ही फड़े थे, और मेरे पेड़ में कितने सारे। और मेरी मम्मी 1 वीक पहले ये लहसुन का पेड़ लगाई है, जो कि काफ़ी बड़ा हो गया है ना।
और इस मिर्ची के पेड़ में बस एक ही मिर्ची फली है और ये सरसों का पेड़ अपरूपी सरसों इतना बड़ा हो गया जो कि काफी प्यारा लग रहा है इन्हें देखने में। मुझे सरसों का फूल बहुत पसंद है। और मेरी छोटी मम्मी ये घिउड़ा का पेड़ लगाई थी जिसमें दो घिउड़ा फला है और इस 2 घिउड़ा से कुछ नहीं होने वाला है, तो इसी तरह छोड़ दी क्योंकि इसकी बीज भी काम आएगी आगे के लिए। और इस पेड़ में भी एक ही मिर्ची फली है जो कि मुझे मन था तोड़ने का, पर मम्मी बोली छोड़ दो, ज़्यादा बड़ा होगा तब। और ये फ्लावर का पेड़ सूख गया है तो मम्मी बोली फ्लावर को छोड़ दो क्योंकि इसकी बीज हो गए हैं, तो इसे तोड़ के हम लोग दूसरे गमले में भी लगा देंगे। उसके बाद मैंने इतना सारा मेहनत किया तो मेरी मम्मी खुशी के मारे मुझे ये मेरा फेवरेट फ्रूट शरीफा ला के दी, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, जो कि आप ही के लिए गई थी मम्मी लाने के लिए, तो साथ में मैं भी अपने लिए एक ले ली। और उसके बाद मैंने सबसे स्पेशल चाय पिया मम्मा का, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और देन उसके बाद पापा बोले कि चलो मार्केट में कुछ काम है तो तुम भी चलना, मैं तुम्हें सामान ला के दे दूँगा, तुम उसके बाद लेके आ जाना। तो पापा की बात मानते हुए मैं पापा के साथ चली गई। और मार्केट का काम कंप्लीट होने के बाद मैं अपने घर की तरफ भी चली गई। और घर आते ही मम्मी सबसे पहले बोलती है 2 दिन से तुम कुछ नहीं पढ़ी हो, सबसे पहले किताब निकाल के पढ़ो, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि मेरी मम्मी का मकसद है पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। तो कैसा लगा मेरा ये व्लॉग? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।